कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप 5 मरला प्लॉट खरीदना चाहते हैं, जो न्यू डील है, जो पोजेशनेबल प्लॉट्स की डील है, जिसमें आपको 40 लाख रुपए का डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड 5 मरला का प्लॉट मिलता है, जो आपको 2.25 ईयर का पेमेंट प्लान मिलता है। उसमें जो प्लॉट मिलते हैं, उसमें अगर आपको लोकेशन चूज़िंग का मौका मिले, तो किस डिस्ट्रिक्ट में, किस सेक्टर में आपके पास लोकेशन चूज़िंग का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैंने 10 मरला की वीडियो प्रीवियसली पोस्ट की थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि 10 मरला में कौन से सेक्टर प्रेफरेंस वाइज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे आते हैं। इसी तरह मैं 5 मरला के प्लॉट्स के हवाले से तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लेन कर दूँगा। नंबर 1 के ओवरसीज़ ईस्ट में सेक्टर जी, सेक्टर ई एंड सेक्टर एच, इसमें 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ओवरसीज़ सेंट्रल में बात करें तो सेक्टर डी और सेक्टर ई में 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कुछ पार्शियली सेक्टर एफ में अवेलेबल हैं, बट लेट्स कीप इट टू सेक्टर जी एंड सेक्टर ई एंड सेक्टर डी ओनली। उसके अलावा अगर बात करें ओवरसीज़ प्राइम 1 की, तो वहाँ पे 5 मरला के प्लॉट किसी भी सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन है, एक है ओवरसीज़ ईस्ट और दूसरा है ओवरसीज़ सेंट्रल। अगर आपको 5 मरला का प्लॉट चूज़ करने का मौका मिले, तो 5 मरला की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने 5 मरला प्लॉट को या तो लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना होगा, यहाँ पर उसे सेल करना होगा। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन को साइड वाइज़ करके देखते हैं कि ज़्यादा एडवांटेज किसमें होगा। अब सेक्टर जी की बात करें ओवरसीज़ ईस्ट में, तो वहाँ प्लॉट्स तकरीबन तमाम नॉन डेवलप्ड हैं, वहाँ पे कोई प्लॉट डेवलप्ड नहीं है। सेक्टर ई की अगर बात करें, ई फॉर एलिफेंट, इस सेक्टर की अगर बात करें तो आपको ओवरसीज़ ईस्ट में इस वक्त साइट पे तकरीबन 200 के आसपास 5 मरला के घर सेक्टर ई में बनते हुए नजर आते हैं, जिनका सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में मेंबर्स को पोजेशन हैंडओवर कर दिया जाएगा। सेक्टर ई अगर बात करें 4 साइट्स की, तो इसकी एक साइड पे लीनियर पार्क बनता है, एक साइड पे हिल रोड है 50 फीट का, एक साइड पे आपके 180 फीट रोड का R1 रोड है और एक साइड पे आपके वाटर बॉडी है प्लस सेक्टर एफ आता है। और सामने वाली साइड पे अगर बात करें तो आपको लामायर की जो वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल वहां पे आप जा सकते हैं और हार्मी पार्क ओवरसीज ईस्ट भी इसके सामने आता है। अब इसके कंपैरिजन में ओवरसीज सेंट्रल में देखें तो सेक्टर डी और सेक्टर ई जो हैं, उनके आसपास एक तरफ 400 फुट का रोड है, बैक साइड पे 180 फुट का रोड है और उसके साथ राइट और लेफ्ट साइड में बात करें तो वहां पे ऐसा कोई लीनियर पार्क्स नहीं है, बट सेक्टर डी और सेक्टर ई के दरमियान में एक लीनियर पार्क मौजूद है, तो उस लिहाज से वो एक पॉजिटिव बात है। इंटरचेंज से एक्सेस की बात करें तो सेक्टर ई और डी ओवरसीज सेंट्रल एंड सेक्टर ई एंड सेक्टर एच ओवरसीज ईस्ट, दोनों का डिस्टेंस तकरीबन बराबर ही बनता है। एक बहुत जनरल सा मिथ है कि ओवरसीज सेंट्रल इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, ऐसा नहीं है। इंटरचेंज उतरने के बाद शुरू में तकरीबन 5 से 10 हज़ार कनाल का एरिया ऐसा होगा जहां पे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो सोसाइटी लेटर स्टेज पे लॉन्च करेगी। उसके साथ आप देखते हैं तो पहले आपको न्यू टेक यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस मिलती हैं, फिर आपको मेडिकल सिटी मिलता है, हॉस्टल सिटी मिलता है। इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बाद जो सोसाइटी की अपनी अमेनिटीज या अपनी एसेट्स हैं, उनके बाद आपको सेक्टर डी और सेक्टर ई मिलता है। तो लोकेशन वाइज एडवांटेज जो है वो डेफिनेटली ओवरसीज ईस्ट को है, इस लिहाज से भी कि आपको सामने जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट होगा, दैट वुड बी लामायर, और लामायर सेक्टर ई से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। सेकंड इज कि जहां पे आबादी जल्दी आएगी। अब सेक्टर ई में इस वक्त तकरीबन 200 जो घर बन रहे हैं 5 मरला के, उन घरों में आपको इन एनी केस बाय द एंड ऑफ 2023 को ह्यूमन लाइफ नजर आएगी। इट कुड बी अ रियलिटर, इट कुड बी एनी एंड यूजर, इट कुड बी एनी पर्सन जो साइट पे काम करता है, इट कुड बी एनी एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी, इट कुड बी एनीवन जो साइट पे काम करते हैं। डेफिनेटली उनको वहां पे लिविंग के लिए एक अच्छा लग्जरी विला मिलेगा, तो डेफिनेटली उसकी रेंटल वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम सितंबर 2023। इसलिए सेक्टर ई में पॉजिटिव बात है, इस लिहाज से अगर आप प्लॉट बाय करते हैं सेक्टर ई और सेक्टर एच में, तो आपको एडवांटेज ये मिलता है कि तमाम अम्यूनिटीज आपकी नियर बाय डिस्टेंस पे है, आपके पास स्कूल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपके पास मस्जिद वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मॉल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लामायर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके साथ साथ आपको एक लाइवलीहुड मिलता है, आपको लाइफ मिलती है सेक्टर ई में, तो ये आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव बात होगी। तो अगर प्लॉट के सिलेक्शन का मौका मिले तो डेफिनेटली प्रायोरिटी नंबर 1 जो होगा वो सेक्टर ई और सेक्टर एच होंगे। नंबर 2 कि आप ओवरसीज सेंट्रल पे जाते हैं तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी, क्योंकि सेंट्रल का डी और ई ब्लॉक जो है वो अभी तक डेवलप उस तरह से नहीं है। हाँ, लैंड की ब्राउनिंग हो गई है, स्ट्रीट का लेआउट प्लान डल गया है, स्ट्रीट की प्रॉपर कारपेटिंग स्टार्ट हो गई है, लीनियर पार्क के साथ जो रोड आता है 50 फीट का, उस पे कारपेटिंग हो गई है और बाकी जो अम्यूनिटीज हैं साइड वाइज उन पे काम हो रहा है। और 400 फीट रोड जहाँ पे सेक्टर ई तक पहुंचता है, सेक्टर ई के सामने, उस पे भी काफी हद तक जो काम मुकम्मल हो चुका है, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। तो दोनों का मैं कंपैरिजन में देखा जाए तो अगर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो डेफिनेटली अर्जेंटली अगर आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी है प्लस अच्छा रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी लेना है तो ई वुड बी द प्रायोरिटी। एंड सेकंड प्रायोरिटी पे देखा जाए तो आपको बनता है ओवरसीज सेंट्रल। अगर आपने वहाँ पे मूव करना है और फ्यूचर में आपके बच्चों ने यूनिवर्सिटी जाना है तो न्यू टेक यूनिवर्सिटी आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी, तो वो एक पॉजिटिव बात है सेक्टर ई के हवाले से ओवरसीज सेंट्रल के। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो देखे नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।